हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए इज़ इनफ। नमस्कार दोस्तों, ए इज़ इनफ में आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है इकोनॉमिक्स लेक्चर्स की। तो अगर आप क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाले हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पे फोकस करते हैं। और चलिए सीधे चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू अंडरस्टैंड हाउ डू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट टू डिटरमाइन मार्केट प्राइस। कैसे डिमांड और सप्लाई, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो इंटरैक्ट करते हैं मार्केट में आपको प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देने के लिए। ठीक है, इससे पहले जो बेसिक है, दो साइड होती है मार्केट की। पहली होती है डिमांड साइड, कंज्यूमर्स हमारी, और डिमांड कर्व क्या होता है? नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। प्राइस राइज करती है तो डिमांड फॉल करती है एंड वाइस वर्सा। दूसरी साइड क्या होती है? सप्लाई साइड, जो प्रोड्यूसर्स की होती है। ओके, और सप्लाई कर्व कैसा होता है? पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है। इसमें प्राइस राइज होता है और सप्लाई भी राइज हो जाती है। इसके बाद दो चीज़ें हैं, जो दो वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इस वीडियो में, वो है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इन दोनों को अब मैं क्लोजेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल इसके लिए दूं तो आप सुनते होंगे कि आज जो है आलू की प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 2-3 दिन बाद आप सुनोगे कि वो 65 रुपीज़ पर केजी हो गया। फिर 2-3 दिन बाद वो 25 केजीज़ हो गया, 25 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो एक दिन का माना जाता है। आलू की क्या प्राइस है आज, ठीक है, 2-3 दिन बाद वो फिर चेंज हो जाती है, वो फ्लक्चुएट हो जाती है। क्यों होती है? वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। दूसरी चीज़ आती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई कि आपकी लोकेलिटी में जितने भी सब्जी वाले हैं, अलग अलग इंडिविजुअल सब्जी वाले जो हैं, उनके पास टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं आपके आलू की, कितने केजी आलू उनके पास टोटल हैं, वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी उस दिन के लिए। ओके, वो भी फ्लक्चुएट करती रहेगी जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस फ्लक्चुएट करती है। अब सीधे चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो ये आ गया आपका ग्राफ, जिससे हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये आपका सप्लाई कर्व जो कि है पॉजिटिवली स्लोपिंग, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोपिंग। ठीक है, अब ये सिर्फ एक जगह पर ही आपका इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट Q। यहाँ से अगर आप वर्टिकली जाओगे तो आपको मिलेगा 500 kgs, जो कि है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और हॉरिजॉन्टली जाओगे तो आपको मिलेगा ₹40, जो आपकी है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हमारे जो एग्जांपल हमने पहले दिया था आलू वाला, उस हिसाब से बोलें तो आज की आलू की जो पर केजी प्राइस है वो है 40 रुपीज़। और आज जितने भी आपके सब्जी वाले हैं उन सब के पास जो टोटल स्टॉक है वो है आपका 500 kgs। अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो ये क्यू है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपको क्यू से मिला, तो इस क्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो अगर उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ भी जाती हैं, वो थोड़ा ऊपर नीचे या साइडवेज मूव कर भी जाता है, तो भी वो कुछ टाइम बाद फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई की वजह से वापस इसी पॉइंट क्यू पे आ जाएगा। अब इसको हम समझते हैं ग्राफ्स के साथ। और ये आ गया आपका ग्राफ। इससे आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि इसमें सप्लाई का और डिमांड का अलग अलग बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि पहले एक एजम्पशन ले लेते हैं कि 80 रुपीज़ पर केजी हो गया है आलू का प्राइस। अब 80 रुपीज़ हो गया है तो भाई इतना महंगा हो गया है, डिमांड कम रहेगी कंज्यूमर्स में, और 80 रुपीज़ है तो सप्लायर क्या सोचेगा कि ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए वो स्टॉक भी क्या रखेगा? 800 kgs रखेगा। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो तो सिर्फ 200 kgs है, यहाँ पे आप देख रहे हो, और सब सप्लाई है लोगों पे, सप्लायर्स पे, वो है 800 kgs। ऐसे में काफ़ी सारा वेस्टेज हो रहा है सप्लायर का, तो वो अब सोचेगा कि यार थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये रही उसकी टेबल। अब सप्लायर ने क्या करा है कि अब एक टेबल बनाई है, उसमें उसने देखा कि 80 जब प्राइस था तो उसका जो काफ़ी सारा वेस्टेज हो रहा था, अराउंड 600 kgs उसका वेस्ट हो रहा था। फिर उसने क्या सोचा, 70 प्राइस कर देता हूँ, तो उससे डिमांड बढ़ी। अब 70 प्राइस था तो सप्लाई भी कम करनी पड़ी उसे। अभी भी क्या हो रहा है? वेस्टेज तो हो ही रहा है, तो वापस आ गया आपने 40 पे, जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था उस पे आया। तो उस पर क्या हुआ? 40 प्राइस हो गया था तो डिमांड भी 500 पहुंच गई और सप्लाई भी 500 पहुंच गई। उसका कोई वेस्टेज हो नहीं रहा है, सारा सामान जो है उसका वो बिक जा रहा है, तो उसके लिए 40 जो है उसका फेवरेबल है। ठीक है, पहला वाला हमने सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब हम इसे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज करते हैं कि 20 रुपीज़ पर केजी हो गया आलू का प्राइस अब,
तो अब 20 रुपीज़ हो गया है तो भाई भीड़ मच जाएगी, वहाँ तो सेल है भाई लगी हुई। तो क्या हुआ, डिमांड 800 kgs की डिमांड हो गई, जिसको नहीं भी चाहिए था वो भी खरीद रहा है, ठीक है। और क्योंकि प्राइस 200 रुपीज़ पर है, 20 रुपीज़ है बस, तो क्या हो रहा है, सप्लायर क्या बोल रहा है कि भाई इतना सामान रखना ही क्यों है फिर, तो वो सिर्फ 200 kgs लेके आया मार्केट में। ऐसे में क्या हो रहा है, अब क्या हुआ कि वहाँ 20 रुपीज़ पे तो मारा मारी हो गई भाई, कई लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि तुम 30 रुपीज़ पर केजी में भी लेने को हम तैयार हैं। सप्लायर भी मान जाएगा कि ठीक है भाई 30 रुपीज़ केजी में ले रहे हैं ये, तो वो मान गया। तो क्या हुआ, डिमांड थोड़ी कम हो गई, 700 kgs हो गई, लेकिन सप्लाई अभी भी 350 ही है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको अपना सामान नहीं मिल रहा है। तो अब फिर कुछ और लोग बोलेंगे कि चल भाई हम 40 रुपीज़ पे भी लेने को तैयार हैं। और 40 रुपीज़ पे क्या हुआ कि भाई जो सेल के लेने के लिए आए थे, सेल के चक्कर में आए थे, वो निकल गए। तो डिमांड जो हो गई वो हो गई 500 kgs। और सप्लायर को लगा भाई 40 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो सप्लाई भी बढ़ा देते हैं, 350 से हो गई 500 kgs। और हम आ गए वापस अपने वहीं इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और कंक्लूजन में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आई होप आपको जो ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और मेरा सिर्फ एक एम ये है कि मैं इकोनॉमिक्स को आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करूं कि आपको कुछ याद ना करना पड़े, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आए, कैसा भी किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए, आप उसे आंसर कर पाओ एग्जाम में। और यार क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना, जो मोटी सी आपके टेबल में पड़ी हुई है, वो काफ़ी सब कुछ उसमें जो चीज़ है ना, वो सब आपकी रियल लाइफ में आपको दिख जाएगी। और मैं वही रियल लाइफ में आपको वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आराम से आ जाए। और यार अगर आपको ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था और मेरा जो एम था वो आपको पसंद आया, या आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया हो इस वीडियो का, तो प्लीज़ इसको लाइक करें। और कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड, या कुछ भी आपको सजेशन देना हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में करिए। आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।